अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद उमर, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करना है कि इनइक्वालिटीज़ जो सी इक्वेशन इक्वल नहीं होती उन्हें इनइक्वालिटी कहते हैं। उनको सोल्व कैसे करते हैं अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सोल्व द इनइक्वालिटी अगर x के प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो। याद रखना है जो सिंबल है जिसकी तरफ नोज होती है वो साइड लेसर होती है, दूसरी साइड ग्रेटर होती है। सो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। सो आपने जब इसको सोल्व करना तो इसको सोल्व करने के लिए आपके ज़हन में 4 स्टेप्स होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास, आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटिव इक्वेशन हम क्लास 9 में पढ़ के हैं, चैप्टर नंबर 5 में। एसोसिएटिव इक्वेशन बना के x के रूट्स या x के आंसर्स निकालते थे। उसके बाद हमने इंटरवल को डिटरमिन करने के भी मेरे पास जो नंबर है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। उसके बाद आपने आया टेस्ट पॉइंट पे कि कौन सा मेरे पास जो इंटरवल है वो वेरीफाई हो रहा है, वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन को इस दी गई इनइक्वालिटी की, और जो लास्ट पे फुलफिल करेगा वो आएगा कंक्लूजन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, इसी के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एसोसिएटिव इक्वेशन, तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन। सो द एसोसिएटिव इक्वेशन इज, सो जैसे एसोसिएटिव इक्वेशन लिखते हैं आपको याद होगा कि हम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के आगे इक्वल कर देते थे, और सब याद होगा। और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जो हम कई दफा कर चुके हैं। लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म, 4 1 4, दो नंबर ढूंढने में जब मल्टीप्लाई करें 4 आए प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो 4 1 4 इटसेल्फ ही है। 4 में से 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 1 एंड x ये वाला एज इट इज माइनस 4 इज इक्वल 0। और फिर स्टेप आपको क्लियर होगा। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए मेरे पास 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 4, दो नंबर मिले, ऐड करेंगे तो 4 आएगा, माइनस करेंगे तो 0। मुझे क्या चाहिए क्या होता, 3 है, दो नंबर ढूंढने होते हैं। एज इट इज 2 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 एंड 1 दो नंबर मिले, ऐड किया तो आया 5, माइनस किया तो 3। तो देखें ये नंबर बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा। सो बड़ी टर्म पहले, छोटी रकम बाद में। नहीं आगे स्टार्ट करते हैं। सो x से मल्टीप्लाई करवाया तो x के प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल 0। सो x अगर कॉमन आया अंदर आ जाएगा x प्लस 4, माइनस ऑफ कॉमन अंदर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल 0। सो दोनों में देखें x प्लस 4 का फैक्टर सेम हो गया। सो इसको निकालेंगे कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल 0। सो मेरे पास यहाँ से आप आसानी से इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रख सकते हैं। सो x प्लस 4 भी इक्वल 0 रख दिया एंड x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 रख दिया, जिससे x का जवाब निकल आया माइनस 4। अब यहाँ से x का जवाब निकल आया प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे मजीद मूव करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो पॉइंट्स है ना ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो मैं लिखूंगा हेंस क्रिटिकल पॉइंट्स आर, अब जो देखें दोनों ही x की वैल्यूज हैं। सो मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 एंड 0, दूसरा 1 एंड 0। y की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। हम ऑर्डर पे ना देखें, जब लिखते हैं तो पहले x की होती है, दूसरी y की होती है। y की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0, x की 1 है, देखें 1 आई है, y की 0। सो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, डिटरमिन द इंटरवल। तो इंटरवल को डिटरमिन करते हैं, तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ। ओके, सो मैं हेडिंग लिख दी कि डिटरमिन करते हैं इंटरवल को। सो आपने सबसे पहले लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिहाज से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द इंटरवल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मेरे पास यहाँ पे इंटरवल 1 बनेगा, एक इंटरवल 2 बनेगा और एक इंटरवल 3 बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। सो देखिए नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। मेरे पास नंबर क्या क्या है आंसर में, -4 एंड 1। सो 0 1 2 3, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। इस साइड में -1 -2, और ये मूव करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो मेरे पास जो आंसर आया वो आया है -4 एंड 1। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक -4 पे और एक 1 पे। यहाँ पे मेरी पोजीशन है, x की वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि मेरी जो x की वैल्यू है ना वो 4 से -4 से पीछे जा सकती है, तो ये पीछे का एक इंटरवल बन सकता है, यानी x की वैल्यू लेस हो किससे, 4 से। सो पहला इंटरवल 1 क्या बनेगा, x की वैल्यू लेस हो रहे, यहाँ पे क्या है -4। पहली चीज याद रखना, आपने 2 पॉइंट इस तरह बना के देखना कि मेरे पास लास्ट वाली कौन सी हुआ है -4, उससे पीछे जा सकता है, यानी -4 से ये दूर जगह माइनस इन्फिनिटी की तरफ।
तो वो हो गया x इज लेसर देन -4। दूसरा इंटरवल कौन सा बनेगा? अब आप नोट करें कि ये जो मेरे पास दरमियान वाला रीजन है, यहां से लेके यहां तक वाला, ये रीजन कौन सा? -4 से 1 के दरमियान। सो मैं इसको बाउंड कर दूंगा x को कि -4 लेस देन x और लेसर देन 1, यानी x जो है -4 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये बाउंड हो गया किसमें? -4 में और 1 के दरमियान। ऑल्सो क्लियर होगा। तीसरा केस, मेरा जो x है वो 1 से आगे मूव कर, 1 से आगे मूव करने का मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे? ग्रेटर हो जाए 1 से, यानी क्या नंबर है? 2 आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही, यानी आगे की तरफ मूव करे। सो याद रखें 3 केस हैं। सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है उससे लेस, दरमियान वाला इंटरवल जो 2 वैल्यूज हैं, देन जो सबसे बड़ी वैल्यू उससे आगे। तो ये 3 इंटरवल बनेंगे आपके पास। अब इन तीनों को बारी बारी सोल्व करते हैं। अब आपने सबसे पहले टेस्ट पॉइंट की एडिंग ऐड करते हैं। सो मेरे पास अब आएगा टेस्ट पॉइंट। सो मैंने थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये डिटरमिन द इंटरवल है और ये टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो टेस्ट पॉइंट के अंदर आप सबसे पहले ले लें इंटरवल 1 को। सो मेरे पास इंटरवल 1 है, x इज लेसर देन -4, तो -4 से छोटा क्या होगा? -5। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, आपने यहाँ जैसे करना है, x इज लेसर देन -4 की कंडीशन, तो मैं कहता हूँ x इज लेसर देन -4, तो मैं कहता हूँ x इज इक्वल -5। अगर -5 आ जाए, -6 ले लें, -7, जो मर्जी वाली ले लें, बस -4 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर x इज लेसर देन -5 होगा, सो आपने आके इस इनइक्वालिटी, इस सवाल के अंदर से वैल्यू को पुट करना है। सो मैं पुट करता हूँ। सो सवाल लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर आएगा किससे? 0 से। तो पुट करके देखते हैं। सो ये देखें, x की जगह पे क्या लिखेंगे? -5 का स्क्वायर प्लस 3 -5 इंटू -4 ग्रेटर होना चाहिए 0 से। -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -5 तक 15 -4, तो 25 में से 15 गए 10, 10 में से 4 गए 6, तो ये ग्रेटर है किससे? 0 से। सो इट इज ट्रू। बस आप इतना भी लिखेंगे और उसके साथ लिख दें द इंटरवल satisfies the value of the inequality। So अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू के लिए सोल्व किया जिसमें x की वैल्यू लेसर देन -4 थी। अब दूसरे के लिए स्टार्ट करते हैं। सो इफ x की वैल्यू -4 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी -4 से 1 के दरमियान जो मर्जी ले लें, -1 ले लें, 0 ले लें। सो मैं आसानी के लिए 0 लेता हूँ क्योंकि दरमियान में ही है। सो इफ x इज इक्वल 0, सो मेरे पास हम जानते हैं कि क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर आएगा 0 से, तो 0 पुट कर रहा हूँ x की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 इस पे ग्रेटर देन 0, तो 0 प्लस 0 -4 इस पे ग्रेटर देन है 0। तो इसका मतलब क्या रहा? -4 ग्रेटर है किससे? 0 से। क्या -4 बड़ा होता है 0 से? नहीं होता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। जिसका मतलब है कि जो मेरे पास इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा किसको? इनइक्वालिटी को। तो लिख देंगे। सो मैंने ऐड कर दिया कि इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी को। अब थर्ड केस पे आ जाते हैं कि अगर मेरे पास अब x की वैल्यू ग्रेटर हो जाए 1 से, तो इफ x इज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या देंगे? 1 से बड़ी कोई भी 2 3 4 जो बड़ी ले ली। सो मैं इससे करीब 3 लेता हूँ, यानी x इज इक्वल 2 ले लेता हूँ। देन सो अब मेरे पास दोबारा से क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3x -4 पुट करने वैल्यूज। सो मेरे पास x की जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 2 और 6 -4। सो देखें 4 से 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा? 6, और 6 होता है ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब ये भी कंडीशन हो गई है ट्रू। इसका मतलब है कि जो ये भी इंटरवल है, ये भी सेटिस्फाई करता है किसको? इनइक्वालिटी को। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करेंगे, द इंटरवल सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। सो अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, लास्ट पे इसको इरेज करता हूं। ओके, सो इसका सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा? देखिए, नोट करें कौन कौन से पॉइंट से सेटिस्फाई किया था। उन पॉइंट्स ने जो कि -4 से छोटे हैं, -4 से -इन्फिनिटी, -4 से -20। तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉल्यूशन में -20 एंड -4 के, -4 से -इन्फिनिटी तक के तमाम एलिमेंट्स आप -4 पहले लिख सकते हैं। एंड 1 to इन्फिनिटी, तो यूनियन 1 to इन्फिनिटी, सॉल्यूशन सेट क्लोज। तो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सेम एज इट इज इसी तरीके से फॉलो करेंगे। ओके, सो इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फॉर्मेट सिंपल जो हमने काम करना है उसी तरीके से प्रोसीजर, उसी तरीके का फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे पहले रख दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। 2x² -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0।
सो उसने कहा कि इस इनइक्वालिटी को सोल्व करें, तो वही 4 स्टेप। सबसे पहली एसोसिएटिव इक्वेशन, तो एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं और उसके लिए हम जानते हैं कि हम क्या करते थे, 2x² माइनस 8x प्लस 6 को इक्वल कर देते थे 0 के। देन लास्ट मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म, 6 2 की 12। दो ऐसी टर्म्स ढूंढते थे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 12 आए, प्लस माइनस करें तो सेंटर वाले टर्म आए। सो 2 6 12, 2 एंड 6 दो नंबर में ले, ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यानी यही बन रहा है। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x² माइनस पहले बड़ी रकम 6 प्लस 2 एंड x एज इट इज प्लस 6 इज इक्वल 0। सो 2x² माइनस 6 मल्टीप्लाई 6x माइनस प्लस माइनस एंड 2x प्लस 6 इज इक्वल हो गया 0 के। क्या कॉमन निकल रहा है, 2 एंड x अंदर आएगा, 1x माइनस 2 3 6 माइनस क्या कॉमन निकल रहा है, 2 एंड x माइनस 2 3 6। देखिए x माइनस सेम है, फैक्टर आ गया कॉमन और अंदर आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल 0। होप से यहाँ तक क्लियर होगा, दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल आ गया 3, एक आंसर। दूसरा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब 2x इज इक्वल हो गया 2 के। सो अब 2 से डिवाइड करवा दें तो 2/2 मेरे पास आ जाएगा 1। सो यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल 1। सो ये मेरे पास आ चुके हैं दोनों के x के आंसर्स। इसका मतलब है कि दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, तो स्टेटमेंट ऐड की, हेंस क्रिटिकल पॉइंट्स आर, कैसे लिखते थे, 3 एंड 0 एंड दूसरा 1 एंड 0। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म x की होती है और दोनों ही x के, इसलिए दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे लिखी जाएंगी। सो हमने दूसरा काम क्या स्टार्ट करना है, इंटरवल को डिटरमिन करना है। सो डिटरमिन इंटरवल के लिए पहले सबसे पहले जो इंटरवल होगा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 में। सो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की आप लाइन लगाई ताकि आपको समझ आ जाए। सो 3 एंड 1 दोनों हैं, सो मैं यहाँ पे इंटरवल को मार्क कर लूँ, 0 1 2 3 को इस साइड से कुछ -1 -2 -3 माइनस को। सो आप नोट करेंगे कि मेरे पास वैल्यूज क्या है, 3 है यहाँ पे मौजूद है एंड 1 है तो कि यहाँ मौजूद है, यानी मेरा जो इंटरवल है वो 1 और 3 के दरमियान है। सो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। सो 1 से इस तरफ मूव करने के लिए कहेंगे x इज लेसर देन किससे, 1 से। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला इंटरवल x इज लेसर देन 1। ऑल्सो क्लियर हो गया होगा कि हम लेसर देन किसको लिखते हैं, जो हमारे पास ज्यादा लेफ्ट साइड पे मौजूद हो। सो x इज लेसर देन 1 पहला इंटरवल बन गया, और दूसरा इंटरवल के बाउंड 1 से लेके 3 तक, तो 1 इज लेसर देन x एंड x इज लेसर देन द 3। सो ये मेरे पास इस चीज का रीजन मिल गया, ये यहां से लेकर यहां तक का रीजन। और तीसरी कंडीशन कि मेरे पास जो नंबर है वो 3 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मूव कर रहा हो, यानी ग्रेटर हो। सो ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। ऐसे तीनों इंटरवल आ गए, उससे ज्यादा क्लियर होगा। अब टेस्ट पॉइंट्स की बारी, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। सो पहला टेस्ट पॉइंट लेसर के लिए, अगर x की वैल्यू छोटी लेनी है 1 से, कौन सी वैल्यू लें, 0 ले लें। सो मेरे पास x इज इक्वल 0 अगर हो, देन किसमें पुट करते थे, क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ एज इट इज 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सो x की जगह पे पुट कर दिया 0 प्लस 6। सो 2 0 प्लस 0, सारी रकम 0, ये भी 0 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो 6 इज ग्रेटर देन 0 आया, जो कि क्या होता है, ट्रू। और ट्रू होने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास इंटरवल है, द इंटरवल सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। तो ये चीज, एक इंटरवल तो सेटिस्फाई कर गया इनइक्वालिटी को। अब दूसरे इंटरवल की बारी, इस इंटरवल की 1 से 3 के दरमियान क्या है, 2 है। सो 2 पुट करते हैं। सो इफ x इज इक्वल 2 देन, तो मेरे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो 2x² की जगह पे 2 का स्क्वायर पुट किया, माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 2 8 माइनस 8 2 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सो नोट करें, आप कैलकुलेटर पर रकम लिख के एज इट इज इक्वल दबा सकते हैं। सो मेरे पास 8 प्लस 6 होता है 14, 14 माइनस 16 इज माइनस 2 आएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सो अगर ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, पहले लिखा हुआ है। आगे देखते हैं थर्ड कंडीशन, अगर 3 से ग्रेटर हो जाए, 3 से ग्रेटर के लिए 4 चाहिए, 5 6 7 जो मर्जी लेने। सो मैं 4 ले लेता, 4। सो देन इनइक्वालिटी 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। सो x² की जगह पे क्या पुट करेंगे अब, 4
माइनस के 8 इंटू 4 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 टू जा 32 माइनस 8 4 जा 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 32 एंड 32 आपस में ही कैंसिल आउट हो गए। सो मेरे पास रिमेनिंग बचा सिर्फ और सिर्फ 6 विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू है। सो मेरे पास इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है ये भी इनइक्वालिटी को। सब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। सो वैल्यू कौन कौन सी सेटिस्फाई की है? फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, पहला इंटरवल और तीसरा इंटरवल, यानी एक्स छोटा है 1 से छोटा है तो कहा देगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन सेट पे? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, दरमियाने रुख में तो नहीं है तो 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। सो ये मेरे पास आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। फॉर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी क्लियर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 है x क्यूब प्लस x माइनस 6 इज लेसर देन 0। एज इट इज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम एसोसिएटिव इक्वेशन। सो एसोसिएटिव इक्वेशन जब लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 6 1 जा 6, दो फैक्टर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें, 6 आए प्लस माइनस करें तो 1 है, क्योंकि x के साथ क्या है 1। तो 3 2 जा 6, तो 3 एंड 2 मिल गया मुझे। सो मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 एंड x माइनस 6 इज इक्वल 0। सो मल्टीप्लाई कराते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 6 इज इक्वल 0। दोनों में से x कॉमन आया, अंदर आएगा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आया, अंदर आया माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, दोनों फैक्टर सेम है। सो x प्लस 3 आ गया कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों किसके अंदर रखेंगे? 0 के। x माइनस 2 भी इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई -3 और इधर आ गया x की वैल्यू 2। सो होप सो आपको ये वैल्यूज तक क्लियर हो गया होगा। यही काम अब पीछे करते हैं। अब हम इसका इंटरवल डिसाइड करेंगे। सो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -3 एंड 0, दूसरा 2 एंड 0। सारा काम सेम हर सवाल। डिटरमिन करते हैं इंटरवल। इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी तक एक इंटरवल का और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो पहला पार्ट -3 है, सो ये -3 यहाँ कहीं होगा। दूसरा 2 है तो ये 2 यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब कि मेरे पास इंटरवल जो सा वो ये वाला बना, एक होगा इस साइड पे, दूसरा होगा यहाँ से आगे की तरफ। सब क्लियर हो गया होगा। सो -3 से पीछे की तरफ जाना है, यानी लेसर देन -3। सो x की वैल्यू क्या है? लेसर देन अब -3। इंटरवल पहला आ गया। दूसरा इंटरवल क्या बनेगा? -3 और 2 के दरमियान। सो -3 इधर और 2 को लिखेंगे इधर। ऑल्सो अब आपको आसान लग रहा होगा। आगे चलते हैं 2 से आगे, x इज ग्रेटर देन 2। सो अब टेस्ट पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट काम तीसरा। सो स्टार्ट करते हैं, x से छोटा कोई पॉइंट लें, -4 ले लेते हैं। सो यहाँ पे देंगे -4 इफ x इज इक्वल -4 देन पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। सो इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेसर देन 0। x की जगह पे लिखा -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 माइनस 6। सो -4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 माइनस 6, ये -10 बना। 16 माइनस 10 इज 6 विच इज लेसर देन 0। नो, तो ये क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि 6 लेस नहीं होता 0 से। सो इसका मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो द इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। होप्स आपको ये वाला सब क्लियर हो गया होगा। सो ये वाला इंटरवल तो हमारा सोल्यूशन सेट में से बाहर निकल गया। अब दूसरे इंटरवल की बारी। सो -3 से 2 के दरमियान कोई नंबर ले रहे हैं, मेरे लिए आसान है 0 लेना, तो मैं 0 ले रहा हूँ। सो x इज इक्वल 0 लेते हैं। देन मेरे पास वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेसर देन 0 में। तो x की जगह पे 0, x की जगह पे अगेन 0 -6, तो 0 एंड 0 -6 तो क्या आएगा? -6 इज लेसर देन 0। तो क्या माइनस से छोटा होता 0 से? यस। तो दिस इज ट्रू, जिसका मतलब है इक्वेशन द इंटरवल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके थर्ड इंटरवल की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में क्या देना पड़ेगा? 2 से आगे कोई भी नंबर 3 4 5 मैं 3 ले लेता हूँ। सो x इज इक्वल इफ 3 देन। सो मेरे पास इंटरवल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेसर देन 0। x की जगह आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6। सो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 माइनस 6 इज लेसर देन 0। तो 9 प्लस 3 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6,
विच इज नॉट लेसर देन 0, जिसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स। सो इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये भी इंटरवल कौन सा है, सोल्यूशन सेट से बाहर निकल गया। तो सोल्यूशन सेट क्या बचा, सोल्यूशन सेट सिर्फ बचा -3 से 2 के दरमियान। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं -3 एंड 2। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, x² -6x + 9 लेसर देन 0। सेम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज एसोसिएटिव इक्वेशन विच इज x² -6x + 9 = 0। देन हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 9 1 9 यानी 2 नंबर्स बनेंगे। जब मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो 3 3 9, 3 and 3 मिल गए। जिन्हें ऐड करेंगे तो 6 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई से 9 भी आ रहा है। सो लिखते हैं x² -3 + 3x ये वाला एज इट इज + 9 = 0। दोनों मल्टीप्लाई हुए x के साथ, तो 3x माइनस प्लस माइनस 3x + 9 = 0। क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर रहा, 1x माइनस x बाय तो 3 -3 कॉमन अंदर रहा, x माइनस प्लस माइनस एंड 3 = 0। सो x - 3 एंड x - 3 सेम है, c आ गया एक बाहर और x - 3 आ गया एक अंदर, विच इज इक्वल टू 0। सो हम इसको लिख सकते हैं कि x - 3 भी इक्वल टू 0 है एंड x - 3 इज आल्सो इक्वल टू 0, जिसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 3। इधर भी x की वैल्यू क्या है, 3। सो ये मेरे पास दो सेम वैल्यूज आ गए, x = 3 एंड x = 3। सो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स बना 3 0 एंड 3 0, जिसका मतलब है कि एक ही पॉइंट है एक तरह से। तो डिवाइड एंड इंटरवल इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब कैसे करें, मेरे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास नंबर खाली क्या है, 3, और 3 कहाँ पे, यहाँ पे। और आप ये याद रखिएगा कि जब ये मैंने होल सर्कल एक बनाया है, सर्कल का मतलब है कि 3 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जब इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन आएगा तब मैं इसको फिल करूंगा, अभी फिल नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि दो ही साइड्स बनेंगे, दो इंटरवल बनेंगे, एक -∞ की तरफ और एक +∞ की तरफ। तो यहाँ पे आप डिवाइड करें इंटरवल को इनटू 2 पार्ट्स। सो मेरे पास पहला इंटरवल बनेगा लेसर देन 3 का और दूसरा इंटरवल बनेगा ग्रेटर देन 3 का। सो आपके पास के थर्ड इंटरवल यहाँ से हो जाएगा रिमूव। सो अब केस स्टार्ट करते हैं। x इज लेसर देन 3 का मतलब 3 से लेस कोई वैल्यू पुट करते हैं। सो मैं x इज इक्वल पुट करता हूँ यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल। सो मेरे पास ये क्वेश्चन थी x² -6x + 9 लेसर देन 0। सो मैं इसके अंदर वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर -6 × 2 + 9 लेसर देन 0 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 -6 तो 12 + 9। सो मेरे पास 9 + 4 हो गया 13, 13 - 12 इज 1। क्या 1 लेस होता है 0 से, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है इसका मतलब इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। सो ये वाला नेगेटिव साइड वाला इंटरवल तो मेरे पास एलिमिनेट हो गया इंटरवल सोल्यूशन सेट में से। सब पॉजिटिव वाली साइड चेक करते हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे शामिल है या कि नहीं। सो देखते हैं। सो अगर x इक्वल्स टू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 से बड़ा लेना है तो 4 आ जाता है। सो 4 पे चेक करते हैं। सो मेरे पास इंटरवल था x² -6x + 9 लेसर देन 0। तो x की वैल्यू पुट की हमने 4, 4 का स्क्वायर -6 × 4 + 9 इज लेसर देन 0। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16 -6 4 का 24 + 9 इज लेसर देन 0। सो 16 + 9 इज इक्वल टू 25, 25 - 4 इज 1 विच इज लेसर देन 0, नो। सो ये भी ट्रू नहीं आया, ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये भी अगर फॉल्स है इसका मतलब है ये इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वालिटी को, तो डज नॉट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। और इसमें थर्ड इंटरवल है ही नहीं, तो हमने तीसरे इंटरवल को सोल्व नहीं करना। अब इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट क्या बना, जब मेरे पास पहले इंटरवल की तरफ -∞ की तरफ भी मौजूद नहीं है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट मौजूद नहीं है। सो मेरे पास कंक्लूजन क्या आएगा, सिर्फ सोल्यूशन सेट के अंदर आएगा, या सोल्यूशन सेट लिखे कहीं आप लिखेंगे नो सोल्यूशन, बस। तो ये आपका सवाल हो गया मुकम्मल। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। 4x² -16x + 15 इज लेसर और इक्वल टू 0, इक्वल आ रहा है। सो ये इक्वल का मतलब है अब यहाँ पे मेरे पास जो रियल नंबर लाइन है इसके अंदर जो मेरे पास इंटरवल होगा उसमें नंबर इटसेल्फ भी शामिल होगा। सो हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट को।
सो स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन विच इज 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो दो नंबर्स ढूंढते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15 4 आर 60 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से 16 भी आए। सो अब अगर 2 पे करेंगे तो नहीं आएगा, 3 पे अगर करेंगे तो 3 2 आर 6 एंड 0। सो 3 एंड 20 मेरे पास दो नंबर मिल रहे हैं जिन्हें अगर ऐड किया जाए तो 23 माइनस करें 27 नहीं बन रहा। अगर 2 पे करें 2 1 2 0 तो 3 2 6 एंड 10 दो नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे पास 6 एंड 10 दो नंबर मिलेंगे जिन्हें ऐड किया जाए तो 16 आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस बड़ी रकम पहले छोटी रकम बाद में x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर एज इट इज 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा x से माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल 0। क्या कॉमन आ रहा है 2 एंड x कॉमन, अंदर आएगा x माइनस 2 5 और 10 एज इट इज। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 3 अंदर आएगा x माइनस 3 5 और 15। अब नोट करें ये फैक्टर सेम है, सो x माइनस 5 आ गया कॉमन और अंदर आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आप x माइनस 5 भी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड 2x माइनस 3 भी इक्वल्स टू 0 ही पुट करेंगे, जिसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। और तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो मेरे पास x की वैल्यूज निकल आई हैं तो अब इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। तो पहला 5, तो यहाँ पे लिखा 5 एंड 0 और दूसरा 3/2 एंड 0। और सो यहाँ पे क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। सो मेरे पास ने इंटरवल को डिवाइड कराना है इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो डिवाइड द इंटरवल इंटू 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट देखेंगे क्या बनेगा 5 एंड 0 एंड 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। आपको पता होगा 1.5 कहाँ पे होता है 1 से थोड़ा सा आगे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो सा है ना यहाँ पे कहीं हाफ के आगे होता है 1.5 एंड दूसरा है 5। सो 5 होगा इन्फिनिटी की तरफ मजीद आगे से। मैं इस इंटरवल को थोड़ा मजीद बढ़ा देता हूँ। सो 5 है यहाँ पे कहीं प्लस इन्फिनिटी के करीब। सो मेरे पास ये वाला पॉइंट हो गया जिसको मैं फिल कर रहा हूँ। क्योंकि फिल क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे बताता हूँ। ये नीचे क्या लगेगा इक्वालिटी। इस इक्वालिटी का मतलब है कि नंबर शामिल है तो अगर शामिल है उसको फिल करना है। अगर इनइक्वालिटी ना होती तो आपने क्या बनाना होता है होल बनाना होता है, फिर आपने इसको फिल नहीं करना होता। सो इसका मतलब है कि मेरा नंबर मूव कर सकता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी या फिर इस इंटरवल के अंदर बाउंड रह सकता है जो कि 1.5 यानी कि यहाँ पे है जिसको हमने 3/2 कहा है, और या फिर वो मूव कर सकता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी। सो इसका मतलब है 3 इंटरवल बार के। पहला एक्सिस लेसर, यहाँ पे लेसर ही आप रखेंगे। पहला इंटरवल एक्सिस लेसर देन किससे छोटी साइड कौन से 3/2 तो 3/2 से। दूसरा इसके दरमियान बाउंड है 3/2 एंड 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 एंड 5 के दरमियान बाउंड है। तीसरा ग्रेटर देन किससे 5 से। सो अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट पॉइंट। सो टेस्ट पॉइंट में 3/2 से छोटा कोई नंबर ले लें, मैं 0 लेता हूँ। सो मेरे पास 0 लिया अगर सो इस इक्वेशन में वैल्यू कोड करते हैं। सो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज लेसर और इक्वल टू 0 जो मर्जी आ जाए। सो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 प्लस 15 लेसर और इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 15 इज लेसर इक्वल टू 0। तो क्या 15 लेस होता है 0 से इक्वल होता है? नहीं होता। सो ये क्या हो गया फॉल्स। इसका मतलब जो इंटरवल है वो सेटिस्फाई नहीं करता इनइक्वालिटी को, तो डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सो एज इट इज इसके इंटरवल पे चेक करते हैं। सो मेरे पास 3/2 एंड 5 के दरमियान कोई नंबर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, या एक डेसिमल में कोई ले लें। मैं 2 ले लेता हूँ। सो अगर 2 लेते हैं सो मेरे पास इक्वेशन थी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेसर और इक्वल टू 0। सो 4x की जगह पे आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15। सो 2 का स्क्वायर 4 4 are 16 माइनस 16 2 are 32 प्लस 15 इज लेसर और इक्वल टू 0। 16 माइनस 32 इज माइनस 16 माइनस 16 प्लस 15 इज माइनस 1। क्या माइनस 1 लेस होता है 0 से? यस, माइनस 1 लेस होता है, इक्वल हो या ना हो तो ये क्या हो गया ट्रू। और अगर ये ट्रू है इसका मतलब कि मेरे पास जो इंटरवल है दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी इंटरवल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। अब थर्ड चीज की बारी, थर्ड स्टेटमेंट। अब अगर मेरे पास 5 से ग्रेटर हो लिया, 5 से ग्रेटर 6 या 8 जो मर्जी ले लें,
तो इफ x इज इक्वल मैं 6 ले लेता हूँ। देन अब मेरे पास वैल्यू पुट करते हैं इंटरवल में, जो कि है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस और इक्वल टू 0। सो 4 पर x की जगह पे आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 15 इज लेस और इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस से मैंने बाकी कैलकुलेशन कर दिया तो देखिए मेरे पास आया 63 इज लेस और इक्वल टू 0। सो 63 10 नहीं होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। सो इसका मतलब जो इंटरवल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस इनइक्वालिटी को सीधे लिख देंगे, इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। सो अब बारी है इसका सोल्यूशन सेट लिखने की, तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सो मेरे पास सोल्यूशन सेट में सिर्फ वही अब आएगा जिसने सेटिस्फाई किया था। वो सेटिस्फाई किसने किया, ना फर्स्ट ने किया माइनस इन्फिनिटी वाली साइड है, ना माइनस प्लस इन्फिनिटी वाली साइड। तो हमें सिर्फ इंटरवल सेटिस्फाई किया था जो कि 3/2 से 5 के दरमियान था। इंटरवल ही आएगा जो कि है 3/2 एंड 5। और देखें यहाँ पे हमने भी पढ़ा कि नीचे इक्वालिटी लगी और ये शामिल है, ये दो साइड मेरे पास ये फिल्ड है, ये फिल्ड है। इसका मतलब है कि आपने इसके गिर्द क्लोज ब्रैकेट लगानी, क्लोज इंटरवल लगाना है। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 माइनस एक्स के प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन में 5 किया है। सो एसोसिएटिव इक्वेशन मेरे पास बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस से कंफ्यूज है ना, आप चाहें तो माइनस साइड हम में से कॉमन निकाल के डिवाइड करवा दें या खत्म करवा दें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 2 1 सा 2 दो नंबर मिले 2 एंड 1 जिनको ऐड करेंगे तो 3 भी आएगा। सो मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर 3 की जगह पे 2 प्लस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल 0। सो मल्टीप्लाई करवा दें x के साथ रकम को 2x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब से यहाँ तक आपको क्लियर होगा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस x को अगर आप कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस एंड 2 एज इट इज 1 को कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो देखें कैपिटल कॉमन सेम आ गई। सो x माइनस 2 का एक फैक्टर, दूसरा बना माइनस x प्लस 1 का फैक्टर। सो दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, ये भी इक्वल टू 0 तो माइनस x प्लस 1 भी इक्वल टू 0। सो आप देखें मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ x की वैल्यू इक्वल आ गई है 2 के, और दूसरी तरफ माइनस एक्स है तो उधर जाके प्लस एक्स, तो 1 इज इक्वल एक्स। सो यहाँ पे भी आंसर आ चुका है एक 1। सो मेरे पास अब क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, पहला 2 एंड 0 है, दूसरा 1 एंड 0 है। सो अब मेरे पास इंटरवल को कितने समय डिवाइड करवाना है, 3 पार्ट्स में। सो मेरे पास पहला पार्ट बनेगा 1 से। सो स्टार्ट करते हैं 1 से लेंगे तो मेरे पास 1 के ऊपर जो हमने डॉट लगाना है वो फ्रेंड लगाना है क्योंकि इक्वालिटी है यहाँ पे। और 1 से कहाँ तक 2 तक, 2 के ऊपर भी डॉट क्या लगाना है, फ्रेंड लगाना है। इसका मतलब है इसके दरमियान में जो बाउंडिंग रीजन है ना, ये एक इंटरवल है और एक इंटरवल कौन सा है 1 से माइनस इन्फिनिटी और एक 1 से प्लस इन्फिनिटी। तो 3 रीजन मिल गया मुझे। सो x से लेस देन है, सो x से लेस देन 1 एंड इंटरवल के दरमियान 1 छोटा है किससे, उस नंबर x और x छोटा उसे किससे 2 से, एंड x इज ग्रेटर देन किससे 2 से। और सब आपको इंटरवल क्लियर हो गए होंगे। सो अब पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज को। सो x इज अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 कोई भी वैल्यू ले ले, 0 माइनस 1 माइनस 2, तो मैं 0 ले लेता हूँ। 0 अगर लेंगे तो इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो x की जगह पे आ गया अगर 0, सो क्या आएगा 0 ही हुआ, 3 0 था 0, माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या माइनस 2 ग्रेटर होता है 0 से, नहीं। सो ये क्या हो गया फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वालिटी को। सो डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब इंटरवल के अंदर मूव करते हैं। सो इंटरवल के अंदर मेरे पास कौन सा नंबर हो सकता है, 1.5 आप ले लें, सेंटर में 1.5 1.1 1.2 कोई भी ले सकते हैं। सो आप यहाँ पे 3/2 कह सकते हैं या 1.5। सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3/2 यानी 1.5। आप 1.5 लिखना चाहें तो 1.5 भी लिख सकते हैं। सो देन मेरे पास इक्वेशन इससे है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। सो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सो कैलकुलेशन के बाद मेरे पास इस तरह है 0.25 जो कि ग्रेटर ही होता है किससे 0 से, तो ये आ गया ट्रू, जिसका मतलब है इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को जो कि इस रीजन के अंदर मौजूद है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब x इज इक्वल पुट करेंगे वो वैल्यू जो कि इन्फिनिटी की तरफ है 2 से बड़ी है, तो मैं 3 पुट कर देता हूँ। सो x इज इक्वल 3 ले रहे हैं।
सो मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 था। सो x की जगह पे पुट किया माइनस 3 या 3 सॉरी, एंड 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 आर 9 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। 9 एंड माइनस एन आपस में कैंसिल आउट। सो माइनस 2 क्या माइनस 2 ग्रेटर इक्वल होता है 0 के? नहीं होता। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। और अगर ये फॉल्स इसका मतलब इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। सो इंटरवल सेटिस्फाई किसको कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को जो कि इंटरवल के दरमियान में मौजूद थी। इसका मतलब है कि मेरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? 1 एंड 2 का जो कि क्लोज्ड इंटरवल है। सो ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।